मैं फिर बोल रही हूँ, लाइफ में टॉप करना जरूरी है। पढ़ाई में टॉप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। हम लोग यहाँ आ गए 10वीं में, मैथ्स में इतने बुरे नंबर थे तो क्या हो गया, मतलब जिंदा है ना, आज भी खड़े हैं आप लोगों के सामने। तो बच्चों की खाल नहीं उधेड़नी है इस मामले में कि भाई नंबर ही सब कुछ है। एक और मुद्दा जो मुझे लगता है बहुत, मैं समझती हूँ, यहाँ आई हूं तो जरूर बोलूंगी। ये एक प्राइवेट स्कूल है और जैसा मैंने कहा हिमाचल 90% रूरल है, यहाँ पे सरकारी स्कूल भी बहुत है। मैं सुबह किसी से बात कर रही थी कि अगर कोई स्कूल, स्पेशली प्राइवेट स्कूल, ये नहीं सिखा पाया अपने बच्चों को कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, बात क्या करनी है, किस तरीके से उसके साथ रखना है, तो ऐसी शिक्षा का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसी शिक्षा जीरो है। ये शिक्षा मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं गद्दी हूँ तो आप लोगों को पता है भेड़े वगैरह चारते हैं हम लोग, है ना। तो चलो हम तो नहीं चारते हैं, पर दादा दादी चराते थे। तो मेरी दादी तो नहीं पढ़ी है, इतनी पढ़ी क्या, मुझे तो लगता ही नहीं वो शायद पढ़ी भी है। तो जब भी मैं घर आती थी शिमला से, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ी हूँ, DAV लक्कड़ बाजार शिमला से। तो मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई है, भगवान की कृपा से सब कुछ था, तो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब मैं गांव जाती थी तो मेरी दादी इस बात को ध्यान रखती थी कि ये बिन्ना उठा के पीछे के सरकारी स्कूल में जाएगी और उनके साथ नीचे बैठेगी और नीचे बैठ के पढ़ेगी और इन्हीं के साथ खाएगी भी। तो मुझे याद है कि मैं बिन्ना लेके जाती थी, मैं पढ़ती भी थी, मैं सुनती भी थी, मैं देखती भी थी, और मैं उनके साथ लंच ब्रेक में, वो डब्बा था मेरे पास खिचड़ी और घी डाल के, मैं दौड़ती भी थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस वजह से मैं आज एक तरह की तरीके से सोच सकती हूँ कि मेरे में घमंड नहीं है और जिंदगी में कभी घमंड नहीं आएगा। मैं चाहे कुछ बन जाऊं, चाहे मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊं। तो आपको अपने बच्चे को ऐसा ही बनाना है कि तू चाहे बेंच पे बैठ, डेस्क पे बैठ, चाहे जमीन पे बैठ।